सो प्रशांत सर, आपके आंसर्स अच्छे हैं, आपने शुरुआत अच्छी की है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपको मार्जिन्स छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग का। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस तरह से जो है वो स्पेस छोड़ना पड़ेगा दोनों साइड पे, क्योंकि आपको ये वहाँ पर भी एग्ज़ाम में भी रहता है। और दूसरा काम जो आपको करना है कि आपको अपने लाइंस के बीच में भी थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो ये दो तीन पॉइंट अपने ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन और कंटेंट आपका अच्छा है। और दूसरा ये मैंने आपको मार्जिन्स का बता दिया, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ओपन है। इनके बाद आपका आंसर सही रहेगा। हैंड राइटिंग शुरुआत में सही है लेकिन और अच्छी हो सकती है। और जहाँ पर जैसे आपने मेंशन किए हैं कि आपका रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड, तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो साथ में। तो एग्जांपल्स अगर आप मेंशन करते हो तो इट विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, जो और मुझे लगा है वो ये कि एक तो आपको इसमें जो है कि आपका फ्रीक्वेंट वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर सीधा एग्जांपल लिखोगे रिसेंट जो है पाकिस्तान फ्लड, जिससे जो है कि वो आपका देखते हैं कि कितना जो है कि वो खाना जो फूड अनाज तो था वो बह गया, कितने गोदाम जो है वो सारे के सारे जो है फ्लड्स में चले गए। तो ये एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चरल शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिखो साथ में, बस आपको इतनी ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सीधा शिफ्ट का आपने सही बताया तो आप एग्जांपल शुगर केन का भी लिख सकते हो। वाटर स्कारसिटी, जब आप मेंशन कर रहे हो तो ड्रफ लाइक कंडीशंस में हो रही हैं, तो यहाँ पर आप शिमला का एग्जांपल ऐड कर सकते हो। रिसेंट अटैक, इन जो पेस्ट अटैक तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ पर मेंशन भी करना था आपका जो आपका लोकस्ट अटैक है, जो भी रिसेंटली टिड्डी जो है वो भारत में आते हैं, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। राइजिंग सी लेवल, अगर आप फैक्ट डाटा अच्छा लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जैसे 32 सेंटीमीटर बाय दिस सेंचुरी, कुछ इस तरह से। और न्यूट्रिशनल चैलेंज आपने बहुत अच्छा मेंशन किया, हिडन हंगर यहाँ पर जो वो क्लियर है। बस साथ में थोड़ा कोशिश कीजिए कि अपने लाइंस के बीच में जो है वो स्पेस दीजिए, बाकी ओवरऑल गुड है आंसर, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने इसकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बताई है और काफ़ी अच्छा आपने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं, बट थोड़े और पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं। आप इवेल्युएशन कर सकते हो इसकी, प्लस साथ में आप जो है मॉडल आंसर उससे चेक कर लेना, उससे आपको ये पॉइंट्स जो है और क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा ये कि देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बीच में आपको ये इंडिया आपने आई छोटा लिख दिया, तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हैं एग्जामिनर के, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी पॉइंट्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और इसमें आपने सिर्फ डायग्राम की एक जोग्राफिकल, अगर हम बात करें ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम मेंशन करने बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मानसून, तो मानसून का डायग्राम मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने मानसून का डायग्राम मेंशन किया होता। उसके बाद आपका जो आपका ये वनतलाई लेक है, ठीक है, आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल कर सकते थे। जैसे आपने पीर पंजाल रेंज को बताया, तो आप सिंपल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इससे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सबको पता होगा, आपको पता है आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे लिखिए, एग्जामिनर के लिए भी ये नॉर्मल रहेगा। और जो आपको ये वाला जो आपने लिखा है जूम कल्टीवेशन वाला, ये बहुत अच्छा लिखा है। इसके इफ़ेक्ट्स में आप और दो डाइवर्सिटी या आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी आपने आंसर्स अच्छे लिखे हैं, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट टू यू। और करते रहिए ऐसे प्रैक्टिस, और आज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अभी, तो वो भी कर लेना।